टूनी की नई नई शादी हुई होती है। वो अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रहती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, अरे ओ टूनी, कहाँ मर गई? कब से खाना देने को बोली हूँ, क्या करने लगी है? जी माँ जी, अभी लाई। टूनी गर्मा गर्म खाना ले जाके अपनी सास को देती है। क्यों री, तब से क्या कर रही थी? खाना लाने में इतनी देर क्यों हो गया? तुझे पता है ना, अगर मैं कुछ बोलूं तो तुरंत कर दिया कर। वो माँ जी, अब ठंडा खाना नहीं खाती, इसीलिए मैं बना के लाई। अब बहस मत कर और मुझे खाना खाने दे। खाना गरम रहता है। मुन्नी जैसे ही खाना खाती है उसका मुंह जल जाता है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इतना गरम खाना, तू मेरा मुंह जला के मुझे मारना चाहती है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी। अब सफाई ही देती रहेगी या पानी भी लाएगी? टूनी तुरंत पानी लाकर अपनी सास को देती है। पानी पी लीजिए माँ जी। और कुछ लाऊं? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस प्लेट लेते जा। टूनी अपनी सास के पास से प्लेट उठा लेती है और जाकर रख देती है और अपने लिए खाना निकाल के जैसे खाने जाती है वैसी ही उसकी सास आवाज लगाती है, टूनी, ए टूनी, जल्दी बाहर आ। टूनी खाना छोड़ के बाहर आती है। जी माँ जी, आप बुला रही थी? हाँ, ये देख, लग रहा है बारिश होने वाली है। तू एक काम कर, जा और केले के पत्ते तोड़ के लेते आ और घर के ऊपर लगा दे ताकि बारिश हो तो घर में पानी ना चूने लगे। टूनी जंगल में बहुत ढूंढती है लेकिन उसे केले के पत्ते नहीं मिलते। वो बहुत दूर दूर तक जाके पत्ते ढूंढती है और उसे वापस आने में लेट हो जाता है। और जब वो घर आती है तो केले के पत्ते लेने गई थी या बनाने गई थी? इतना देर क्यों हो गया? जंगल में केले के पत्ते मैं बहुत ढूंढी लेकिन कहीं दिख नहीं रहा था। बहुत दूर जाने पे मिला। अब तू झूठ भी बोलने लगी। रास्ते में कोई मिल गया होगा और तू बातें करने लगी होगी, इसीलिए तुझे समय नहीं दिखा। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं पत्ते लेकर तुरंत घर आ गई थी। चुप कर, अब मुझे सब पता है। और सुन मुझे, तू बहुत देर कर रही थी आने में तो मुझे भूख लग गई थी। अंदर खाना पड़ा हुआ था, वो मैं खा ली, तू अपने लिए बना ले। टूनी को बहुत भूख लगी थी। वो सुबह से कुछ नहीं खाई थी। तभी वो अंदर जाती है और खाना बनाने के लिए चावल निकालती है तो देखती है कि चावल तो है ही नहीं। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। टूनी चिड़िया बाहर आती है। माँ जी, सारा राशन तो खत्म हो गया है। घर में बिल्कुल भी दाने नहीं है कि मैं उससे कुछ बना सकूं। तो मैं क्या करूं? अब भोजन मैं ढूंढने जाऊं? जब तुझे पता था कि भोजन नहीं था तो तुझे पहले ही लाकर रखना चाहिए था। अब जा और लेकर आ। टूनी फिर जंगल में जाती है। उसे भोजन नहीं मिलता। वो बहुत ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वो जाके एक पेड़ पे बैठ जाती है और रोने लगती है। उसी पेड़ पे कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे रहते हैं। टूनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कालू भैया, मैं कब से भोजन ढूंढ रही हूँ लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा। मैं क्या करूँ? और देर होगा तो माँ जी बहुत मारेंगी। मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ और भूख के मारे मुझे उड़ा भी नहीं जा रहा। तेरा तो नसीब ही खराब है टूनी। जब से तू शादी करके आई है तब से कभी खुश नहीं रही है, और अब कर भी क्या सकती है तू? टूनी उन दोनों की बातें सुन के और दुखी हो जाती है और देखती है कि वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो वहाँ से उड़ते हुए निकल जाती है और फिर भोजन ढूंढने लगती है। फिर कुछ दूरी पे उसे आम का पेड़ दिखाई दिया। टूनी चिड़िया उस पेड़ से आम तोड़ने चली गई। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुँचती है तो देखती है कि तोता और बुलबुल वहीं बैठे हुए हैं। अरे तोता भाई और बुलबुल, तुम लोग यहाँ? हाँ टूनी चिड़िया, हम दोनों अभी ही आए हैं। बुलबुल को आम खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए हम दोनों आम लेने यहाँ आ गए। वैसे टूनी, तुम यहाँ, तुम्हें भी आम खाने का मन था क्या? मुझे तो कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँगी। मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। तोता टूनी को आम तोड़ के देता है। ये लो टूनी, पहले तुम खा लो, उसके बाद बाकी आम तोड़ के लेते जाना। वैसे भी इतने सारे आम यहाँ हैं। टूनी जल्दी जल्दी आम खाने लगती है।
टूनी को ऐसे आम खाते देख बुलबुल बोलती है, आराम से टूनी, इतनी भी जल्दी क्या है, धीरे धीरे खाओ। बुलबुल बहन, मैं बहुत देर से भोजन लेने निकली हूँ और देर हुआ तो माँ जी मुझे घर में घुसने नहीं देंगी। लेकिन टूनी चिड़िया, तुम्हारी सास को सोचना चाहिए कि भोजन ढूंढने में टाइम तो लगता है। वो नहीं समझती हैं, मैं बहुत बार बोली हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। टूनी आम लेकर घर आती है। क्या करने आई है, वहीं रह जाती, पता नहीं क्या करती है, जहाँ जाती है वहीं रुक जाती है। जा, आज तो बाहर ही रह, घर में मत आना। मुन्नी चिड़िया टूनी चिड़िया से आम ले लेती है और टूनी को घर से बाहर निकाल देती है। टूनी बाहर से ही बोलती है, ऐसा मत कीजिए माँ जी, आज सच में जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा था, मैं बहुत ढूंढी, इसीलिए देर हो गया। टूनी यही सब बोलती रहती है और रोने लगती है। तभी कबूतर और उल्लू उधर से गुजर रहे होते हैं। टूनी को रोता हुआ देखकर वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं। क्या हुआ टूनी, तुम बाहर ऐसे रो क्यों रही हो? माँ जी मुझे घर से बाहर निकाल दी। लेकिन क्यों, वो तुम्हें बाहर क्यों निकाली है? मैं भोजन की तलाश में गई थी और भोजन ढूंढते ढूंढते मुझे देर हो गई आने में, इसीलिए माँ जी मुझे घर से बाहर निकाल दी। ये तो बहुत गलत की मुन्नी चाची, बेचारी सुबह से सारा काम करती है और इतना मेहनत के बाद वो ऐसा करती हैं। हाँ, मैं भी देखता हूँ, टूनी हमेशा ही काम करती रह जाती है। टूनी, तुम रो मत, आज मेरे घर रुक जाओ। वैसे भी मेरी बीबी आज खीर बना रही है, तुम भी खा लेना। नहीं कबूतर भाई साहब, अगर मैं कहीं गई तो माँ जी और गुस्सा हो जाएंगी और वो मुझे बहुत मारेंगी। तो क्या तुम रात भर ऐसे ही बाहर सोओगी? हाँ, मुझे ऐसे ही रहना होगा, क्या पता माँ जी अंदर बुला ले। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो तुम बिना सोचे आ जाना, हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जी भाई साहब, जरूर। कबूतर और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं और टूनी रात भर घर के बाहर बैठी रहती है। ऐसे ही टूनी की सास उस पे जुर्म करती रहती है। कुछ दिन बाद टूनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो उठ भी नहीं पाती। घर में खाने को भोजन भी नहीं रहता। तब उसकी सास को भोजन के लिए जंगल में इधर उधर भटकना पड़ता है और जब भोजन नहीं मिलता तब उसे पता चलता है कि टूनी को क्यों इतना लेट हो जाता था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो घर जाती है और टूनी से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो टूनी, मुझे नहीं पता था कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खराब बर्ताव करती थी और तुम कभी भी उल्टा जवाब नहीं देती थी, मुझे माफ़ कर दो। टूनी अपनी सास को माफ़ कर देती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।